जादुई चिकन मशीन। ढोलकपुर में भोला नाम का एक चोर रहा करता था। भोला चिकन का काफी शौकीन था। वह हमेशा लोगों के फार्म और दुकान से मुर्गियां चुराकर उन्हें पकाकर खाता था। एक बार की बात है, आए बहुत दर्द हो रहा है पेट में, क्या करूं कि ये दर्द कम हो जाए। तभी भोला के पेट से आवाज आती है, मुर्गी 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 मुर्गी। अरे ये बोल कैसे रहा है? बहुत दिन हो गए ना मुर्गी खाए हुए, शायद इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर भोला गांव के एक फार्म में जाता है और मुर्गी चुरा कर ले आता है और उसे मजे से पकाकर खाता है। और ये सिलसिला हमेशा का था। ऐसे ही एक रात भोला पप्पू चिकन वाले के यहाँ मुर्गियां चुराने जाता है और जब उसे घर के बाहर मुर्गियां नहीं मिलती तो वो घर में घुस जाता है। मुर्गी मुर्गी मुर्गी, कहां गई मुर्गी, कहां गई? तभी हॉल में भोला को मुर्गी घूमते हुए दिखाई देती है और वो उसे चुरा लेता है कि तभी भोला की नजर पप्पू के घर में पड़ती है, एक मशीन पर। आखिर ये कैसी मशीन है? हाँ, शायद इसमें मुर्गियां पकाई जाती होंगी। चलो मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूं। ऐसा सोचकर भोला मुर्गी के साथ वो मशीन चुराकर अपने घर ले आता है। बहुत भूख लगी है, चलो अब मैं इस मशीन में मुर्गी को डालकर चिकन तंदूरी बनाऊंगा और फिर उसमें मजे से नींबू मिर्च लगाकर खाऊंगा। इतना सोचकर भोला मशीन को ऑन करता है और उसमें मुर्गी को डाल देता है। लेकिन भोला के ऐसे करते ही उस मशीन से ढेर सारी मुर्गियां निकलती हैं, जिसे देखकर भोला बिल्कुल हैरान हो जाता है कि तभी सारी मुर्गियां भोला के पास जाने लगती हैं। आओ आओ मेरी प्यारी प्यारी मुर्गियों, अब तो मैं रोजाना तुम्हें मार कर खाऊंगा और मुझे चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसमें से एक मुर्गी बोली, हमला करो बहनों, इसी ने मुझे चुराया था। तभी सारी मुर्गियां मिलकर भोला को चोंच मारकर काटने लगती हैं और भोला मुर्गियों से बचने के लिए वहां से भागता है और मुर्गियां उसके पीछे पीछे। अरे ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने ये मुर्गियां चुराई। बचाओ, कोई मुझे बचा लो, इन मुर्गियों के कहर से बचाओ, मुझे बचाओ। तभी गांव के सभी लोगों की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि भोला के पीछे मुर्गियों का झुंड पड़ा हुआ है, जिसे देखकर सबको समझ में आ जाता है कि गांव का मुर्गी चोर कोई और नहीं है बल्कि भोला ही है। और फिर गांव वाले भोला को मुर्गियों से बचाकर रस्सी से बांध देते हैं। तभी पप्पू की भी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके घर में वो मशीन और मुर्गी दोनों गायब है। फिर वो घर के बाहर जाकर देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ? तुम सबने इस भोला को रस्सी से क्यों बांधा है? अरे पप्पू भाई, यही हमारे गांव का मुर्गी चोर है जो लोगों के घर की मुर्गियां चुराता है। मारो, इस चोर को मारो। मतलब मेरे घर की भी मुर्गी तुमने ही चुराई है? हाँ पप्पू दादा, लेकिन मैं बहुत पछता रहा हूँ आपकी मुर्गी और वो मशीन चुराकर। मुझे लगा कि कोई चिकन पकाने वाली मशीन है वो, लेकिन उसमें मुर्गी डालते ही उसमें से तो ढेर सारी मुर्गियां निकल आई और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। गांव वालों ने मुझे मुर्गियों से तो बचा लिया, अब आप मुझे इन लोगों से बचा लो प्लीज। पहले बताओ कि मेरी वो मशीन कहाँ है? वो मशीन मैंने अपने हाथों से बनाई थी और उसमें सिद्धि मंत्र डाला था ताकि उसमें यदि कोई भी वस्तु डाली जाए तो वो ढेर सारी बन के बाहर आए। अरे वो मेरे घर पे है, आप जाओ उसे ले लो और मुझे इन लोगों से छुड़ा लो ना प्लीज। ठीक है ठीक है। फिर पप्पू उसके घर जाकर अपनी मुर्गियां और मशीन ले आता है और फिर गांव वाले पुलिस को फोन करके भोला को गिरफ्तार करवा देते हैं। देखो मैंने तुम्हें गांव वालों की कैद से भी छुड़वा दिया है, जाओ अब जेल में मुर्गी चुरा कर खाना। तभी सारे गांव वाले भोला पर हंसने लगते हैं। वहीं गांव वाले अपनी मुर्गियों की जगह पर मशीन से निकली हुई सारी मुर्गियां बांट लेते हैं। वहीं पप्पू अपनी मशीन और मुर्गी फिर से पाकर बहुत खुश होता है। यमुनापुर और जमुनापुर नाम के दो गांव थे। दोनों ही गांव बहुत ही पास थे, लेकिन इस गांव से उस गांव जाने के बीच में एक बहुत ही लंबी नदी थी। वो बहुत ही गहरी होती है। वहीं दोनों गांव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिस कारण लोग सारा दिन कोई ना कोई सामान इस गांव से उस गांव ले जाया करते थे। वहीं साहेब नाम का एक आदमी होता है। वो अकेला ही होता है जो उस नदी में नाव चलाया करता था। एक बार की बात है।
अरे भाई, मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो, बड़ा ही जरूरी काम था। ठीक है, चढ़ जाओ नाव में। फिर साहेब उसे इस पार से उस पार छोड़ देता है। ऐसे ही नदी के किनारे जितने भी लोग आते, साहेब उन्हें इस पार से उस पार पहुंचाया करता था और इसी से उसका घर चलता था। ऐसे ही एक दिन जब साहेब अपनी कमाई अपनी बीवी को ले जाकर देता है। अरे ओ बलम जी, कब तक ये चिल्लर लाकर दोगे? कभी बड़े बड़े नोट भी लेकर आया करो ना। मतलब, मैं समझा नहीं। अरे बाबा, मेरा मतलब ये है कि इस गांव में तुम अकेले ही एक ऐसे इंसान हो जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। वो कैसे? अरे मेरे बुद्धू पति, सारा दिन तो तुम लोगों को इस गांव से उस गांव पहुंचाते हो और सोचो नदी में तुम अकेले ही नाव चलाने वाले हो। कब तक 10 रुपए में सवारी दोगे? अरे दाम बढ़ाओ, गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाओ। वैसे भी मेरी लिपस्टिक पाउडर का खर्चा भी तो लगता है ना। कह तो सही रही हो, बिना लिपस्टिक पाउडर के तो तुम वैसे भी राक्षिनी ही लगती हो। ये ज्यादा हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था पगली। फिर कीर्ति द्वारा भड़काने से साहेब लालच में आ जाता है और अब उसे ढेर सारे पैसे कमाने का जुनून सवार हो जाता है, जिस कारण वो लोगों से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देता है। साहब, पड़ोसी गांव जाना था, कितना पैसा लोगे? बस 100 रुपए। 100 रुपए? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? कल तक तो 10 था, आज डायरेक्ट 100 रुपए। अरे बहन जी, 10 रुपए का जमाना गया। देखो, मैं अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ और आप लोगों को नदी पार करवाता हूँ। अब इतना तो मेरा बनता है ना। अब इस तरह साहेब लोगों से 10 का 10 गुना पैसा लेने लगा, लेकिन उसकी लालच बढ़ता ही जा रहा था। लोगों के पास कितना पैसा है? 10 का 100 कर दिया, लेकिन इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। अब 1000 रुपए कर देना चाहिए। फिर साहेब अगले दिन से लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचाने का 1000 रुपया लेने लगा। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई साहब, मुझे जल्दी से उस गांव पहुंचना है, ये लो 10 रुपए और मुझे छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं? 1000 रुपए लगेगा। 1000 रुपए हैं तो बोलो, वरना जाओ। यार, 10 रुपए में तुम ले जाया करते थे, अब अचानक 1000 रुपए। अच्छा एक काम करो, मैं कल तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी मुझे ले चलो, बहुत अर्जेंट है, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। हाँ, ये सब तो तुम लोगों के पैसे ना देने के बहाने हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इस तरह धर्मू साहेब से लाख विनती करता है, लेकिन पैसों का भूखा साहेब धर्मू को नदी के दूसरे छोर पर नहीं ले जाता, जिस कारण धर्मू के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब तो मैं इस साहेब को सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर अगले दिन धर्मू नदी किनारे गुब्बारा फुलाकर पानी में छोड़ने लगता है, जिसे देखकर साहेब उस पर खूब हंसता है। अब क्या गुब्बारे में बैठकर नदी पार करेगा? अरे पैसे तो है नहीं तेरे पास, फटीचर कहीं का। लेकिन उस समय धर्मू कुछ नहीं कहता और अगले दिन धर्मू बाइक में गुब्बारा लगाकर तैरते हुए गुब्बारे की बाइक बनाता है और नदी किनारे खड़ा हो जाता है। आओ आओ भाइयों और बहनों, केवल 5 रुपए की सवारी, केवल 5 रुपए। 5 रुपए में अद्भुत सवारी देखकर धर्मू की तैरती गुब्बारा बाइक के पास लोगों की लाइन लग जाती है। फिर धर्मू केवल 5 रुपए में बाइक पर एक एक करके सभी को नदी के इस पार से उस पार ले जाने लगता है, जिस कारण साहब के पास कोई जाता ही नहीं है। वहीं धीरे धीरे धर्मू पैसा कमाकर नदी किनारे और भी तैरती गुब्बारा बाइक खड़ी कर देता है, जिससे साहब का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है और वो अपने लालच के कारण बहुत पछताता है। पकोड़ा गोलगप्पा चैलेंज। एक गांव में रोहित और मोहित कहकर 2 भाई रहा करते थे। दोनों में एक ना जमती थी, जिस कारण उनकी माँ उनसे काफी परेशान रहा करती थी। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे। ऐसे ही एक बार दोनों को इंटरव्यू के लिए जाना होता है। ओए, छोड़ मेरी शर्ट, आज मैं वाइट शर्ट पहनूंगा। नहीं, ये मेरी है तो मैं इसे पहनूंगा। इस तरह दोनों झगड़ रहे होते हैं और खींचतानी में वो शर्ट फट जाती है। तभी माँ, आप दोनों पहन लो, आधी तुम और आधी तुम। फिर माँ गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर दोनों तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां भी दोनों झगड़ने लगते हैं। सर, ये जॉब तो आप मुझे ही देना, इस मोहित को कुछ भी नहीं आता है। नहीं सर, मुझे सब आता है, इस गधे को कुछ भी नहीं आता, आप मुझे ही जॉब देना प्लीज। तुम दोनों को झगड़ने के सिवा कुछ नहीं आता, दोनों ही भागो यहाँ से, नॉनसेंस कहीं के। फिर दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं।
दोनों ही इसी तरह हमेशा बचकानी हरकतें किया करते थे, जिससे कोई उन्हें काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता था। अब अगर तुम दोनों की झगड़ने की आदत नहीं सुधरी तो मैं दोनों को घर से निकाल दूंगी। और जाओ, दोनों कुछ काम करो। बस सारा दिन घर में बैठकर झगड़ते हो और मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। माँ से इतनी खरी खोटी सुनकर दोनों को बुरा लगता है और दोनों ही अपने बचत किए हुए पैसों से एक दूसरे के सामने ही एक ढाबा खोलते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के ही कॉम्पिटिटर बन बैठते हैं। आज तो कैसे भी करके उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं जाने दूंगा। वहीं मोहित, आज तो कुछ भी ऐसा करना होगा कि सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएं। फिर मोहित अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ, कचौड़ी के साथ चटनी फ्री पाओ। जिसे देखकर रोहित, यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, पूरी खाओ, चावल खाओ, सब्जी दाल फ्री पाओ। दोनों की बेतुकी बातें सुनकर वहां आने वाले सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। कोई पागल ही लग रहे हैं ये दोनों। सही कहा तुमने, पूरी है तो पूरी के साथ सब्जी तो मिलनी ही है ना। इस तरह सब उन पर हंसने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों भाई को शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन उनकी हरकतें बंद नहीं होती, जिस कारण दोनों के ही ढाबे में लॉस होने लगता है, जिसे देखकर माँ बहुत दुखी होती है। फिर एक दिन दोनों झगड़ते हुए माँ के पास आते हैं। माँ इसे समझा लो, मुझसे कंपटीशन ना करे। माँ मुझे नहीं, इसे समझाओ। दोनों मेरी बात कान खोल कर सुनो। दोनों भाई हो, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है एक दूसरे से तो कंपटीशन कर लो ना। क्यों एक दूसरे के चक्कर में बिजनेस में लॉस करवा रहे हो? तुम लोगों से तो ग्राहक भी परेशान हो गए हैं। ऐसा है तो कल हम एक फूड चैलेंज रखते हैं और उसमें जिसकी ज्यादा बिक्री हुई राज उसी का चलेगा। मंजूर है। अगर मेरी बिक्री ज्यादा हुई तो तू मेरी सारी बात मानेगा, और अगर मेरी बिक्री ज्यादा हुई तो तू मेरी बात मानेगा। और अगर तुम दोनों की बिक्री बराबर हुई तो तुम दोनों एक दूसरे को पूरा सम्मान दोगे और मेरी बात मानोगे। ठीक है, हमें मंजूर है। वहीं अगले दिन दोनों अपने अपने ढाबे की फेमस चीजों का स्टॉल लगाते हैं। आओ आओ, भरपेट गोलगप्पे खाओ, केवल 60 रुपए में गोलगप्पा चैलेंज। पकोड़े के मुकाबले जो ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे मिलेगा एक चमचमाता सोने का सिक्का। हाँ हाँ, आओ आओ, स्वादिष्ट लजीज पकोड़े खाओ, जो गोलगप्पे को हराएगा शानदार सोने का सिक्का पाएगा। इस तरह दोनों के यहाँ आने वाले ग्राहकों के बीच फूड कंपटीशन होने लगता है और वहीं दोनों के ढाबे पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन ये क्या, दोनों के यहाँ के ही ग्राहक एक बराबर ही खा पा रहे थे, जिस कारण चैलेंज बीच में ही टाई हो जा रहा था। वहीं चैलेंज खत्म होने के बाद, चलो इस चैलेंज में कोई नहीं जीता, कोई बात नहीं, लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है, पैसे की काउंटिंग का। फिर दोनों पैसों की काउंटिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन ये क्या, दोनों ने ही एक दूसरे जितना ही कमाया था, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। देखा बेटा, भगवान भी नहीं चाहते कि तुम दोनों झगड़ो, इसीलिए तो पहले चैलेंज बीच में ही टाई हो गया। अब तुम दोनों के बीच का चैलेंज भी टाई हो गया। माँ हम समझ गए हैं, अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। हाँ माँ, अब हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे और तेरी खूब सेवा करेंगे माँ। जिसके बाद दोनों भाई बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और कभी नहीं झगड़ते। इससे उनका ढाबा भी फिर से अच्छे से चलने लगता है।